देखना बच्चों, हम देख रहे हैं हमने पिछले वीडियो में बीपीटी देखा था और उसका कन्वर्स देखा था। हमने दोनों थ्योरम देखा था 6.1 और 6.2। ये 6.1 थ्योरम पे जनरली बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें ये गिवन है डी पैरेलल टू बी सी, ये गिवन है, हमें ये फाइंड करना है। इसमें देखो, ये इसमें क्या अननोन है, ईसी है, और इसमें अननोन है ईडी, ये फाइंड करना है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि अगर ये पैरेलल होता है तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहता है, इफ डी पैरेलल टू बीसी देन एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू ए अपॉन ईसी। तो ये कहानी बनती है, ये प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो चलो यहां लिख लेते हैं कि गिवन है डी पैरेलल टू बीसी। ठीक है, तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, मैं तो यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, एग्जाम में क्या होता है बच्चे, स्टेटमेंट लिखना होता है पूरा उसका। क्या कह सकते हैं, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी। ठीक है, ये बात समझ पाए, गुड। चलो, ए डी कितना बच्चे 1.5, डी बी क्या है हमारा 3 सेंटीमीटर, ए ई 1 है, ई सी नहीं पता, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ई सी, ये देखो ये तो कैंसिल होकर 2 हो रहा है, 2 उधर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ई सी हमारा 2 सेंटीमीटर मिल गया। सिमिलरली इस वाले में देखें तो इस वाले में भी वही कहानी है बेटे, सेम रहेगा। तो यहाँ भी ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू हो जाएगा ए अपॉन ई सी। ठीक है, ए डी कितना है नहीं पता, ए डी ही फाइंड करना है यहाँ पे। डी बी है 7.2, ए है 1.8 और ये है 5.4। ठीक है, चलो, तो ये हम चाहें तो ऐसे डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, ए डी इज इक्वल टू क्या होगा 7.2 इधर आ जाएगा, तो 1.8 मल्टीप्लाई बाय 7.2 डिवाइडेड बाई 5.4, 18 3 जार 54। ठीक है, और 3 2 जार 6, 3 4 जार 12, तो ये आगे ए डी हमारा हो गया बच्चे 2.4 सेंटीमीटर। मेरे ख्याल से बात समझ में आई। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। ठीक है, इसको लिख लो, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, नेक्स्ट भी बहुत आसान सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, E and F are points on the side PQ, PR respectively of a triangle PQR. For each of the following cases, state whether EF parallel to QR. एक ट्रायंगल है PQR, एक PQR ट्रायंगल है, ठीक है, और इसमें EF प्रूफ करना है QR के पैरेलल है। किस किस केस में, ये हमारा EF है। ठीक है, अब देखो, ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है फर्स्ट में, E एंड F आर पॉइंट्स ऑन द साइड, PQ पे E है और PR पे F है। ठीक बनाया मैं, एंड ये ट्रायंगल है, तो ये प्रूफ करना है कि ये पैरेलल टू QR है। किस केस में देखो मिल रहा है, किस केस में नहीं मिल रहा है। तो फर्स्ट में है स्टेटमेंट है PE इज इक्वल टू 3.9 सेंटीमीटर एंड EQ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, PF इज इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर है एंड PR इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, यही है FR, सॉरी FR इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो, ये पैरेलल होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, हम जानते हैं ये पैरेलल होने के लिए कंडीशन होना चाहिए कि PF अपॉन EQ इज इक्वल टू P अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR। हम बात जानते हैं तो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं P अपॉन EQ। ठीक है, देखो P कितना है बच्चे 3.9 और EQ है 3, तो ये कितना हो जाएगा 13 सर, मतलब 13 अपॉन 10 हो जाएगा रेशियो। ठीक है, ये बात समझ में आई। नेक्स्ट PF अपॉन FR फाइंड कर लेते हैं, PF अपॉन FR, PF है 3.6 और FR है 2.4, तो हो जाएगा 12 2 जा 12, 3 जा 3 अपॉन 2। तो दोनों रेशियो सेम नहीं आ रहा है, तो ईयर लिख देंगे, ईयर PE अपॉन EQ इज नॉट इक्वल टू PF अपॉन FR, देयरफॉर फॉर दिस स्टेटमेंट EF इज नॉट पैरेलल टू QR, ये पैरेलल नहीं है। ठीक है ना, सिमिलरली नेक्स्ट करोगे ऐसे ही, दो और इसमें ऑप्शन है, सेम काम करना है बच्चे।
हमें ऐसे दिया हुआ स्टेटमेंट, हमें दोनों का रेशियो फाइंड करके देखना है। अगर इक्वल हो गया तो हम क्या बोल देंगे कि पैरेलल है, और अगर इक्वल नहीं हुआ तो पैरेलल नहीं। ठीक है, करके देखना, नहीं होगा तो हम डिस्कस कर लेंगे, ऐसे बन जाएगा। बहुत आसान सा है, दोनों सेम है। ठीक है, मेरे ख्याल से बात समझ में आई। चलो तो इसको लिख लो, फिर अपन देखते हैं थर्ड नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका ये फिगर बना हुआ है, ऐसा कुछ है। पहले मैं फिगर बना देता हूँ, फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें क्या है, ये है अपना E, और ऐसा कुछ है, यहाँ से इसके पैरेलल है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। N M और ये है L है, ये DB है, और ये जो है C है। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। E and F are points on the sides PQ and PR। ये कौन सा पढ़ने लगा मैं, सॉरी, ये थर्ड क्वेश्चन है। इन फिगर दिस इफ LM पैरेलल टू CB, LM जो है वो CB के पैरेलल है, ठीक है, एंड LN पैरेलल टू CD, ये दिख ही रहा, LN जो है वो CD के पैरेलल है, तो मतलब BPT इसमें लगेगा, और प्रूफ करना है हमें ये बात। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, जब एग्जाम में लिखोगे बच्चे, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, गिवन क्या है, तो गिवन है कि LM पैरेलल टू CB, सिमिलरली LN पैरेलल टू CD, ये गिवन है। और प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव दैट, प्रूफ क्या करना है कि AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD, AN अपॉन AD, ये प्रूफ करना है। ठीक है, और हम जानते हैं कि सबसे पहले गिवन लिखते हैं, फिर टू प्रूव दैट। अगर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, नहीं कर रहे हैं तो हम डायरेक्ट कहाँ आ जाएंगे बच्चे, प्रूफ पे। ठीक है, अब प्रूफ में आ जाओ। तो पहले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग LM पैरेलल टू जो CB है उसके अकॉर्डिंग हमें इस वाले ट्रायंगल में आना पड़ेगा, देन बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगा देंगे, BPT लगा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे पहले इन ट्रायंगल ABC, और इस ट्रायंगल में ये गिवन है, तो यहाँ लिख देंगे LM पैरेलल टू CB, ये गिवन है, ये इन्होंने बोला है कि ऐसा है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू BPT अगर ये पैरेलल है तो ये स्टेटमेंट होता है AM अपॉन MB इज इक्वल टू AL अपॉन LC। मेरे ख्याल से बात समझ में आई। ठीक है, तो ये हमने बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम किया। बट तुमको बच्चे एग्जाम में यहाँ पे इस पूरे थ्योरम का स्टेटमेंट लिखेंगे, देन हम ये लिखेंगे। ठीक है ना, डायरेक्ट नहीं लिख देना। ठीक है ना, बहुत बच्चे से लिख देते हैं बाय थ्योरम 6.1। देखो एग्जामिनर को पता होता है कि हाँ 6.1 कहाँ का है, बट वो क्या चाहता है कि तुम यहाँ पे पूरा स्टेटमेंट लिखो। वो ये शो करते हैं कि हम नहीं जानते कि भैया तुमने कहाँ से पढ़ा था, कौन से बुक से स्टेटमेंट पढ़ा था, 6.1 है, RD में कुछ और है या किसी दूसरे बुक में कुछ और है, तो इसलिए कभी कभी दिक्कत हो जाता है। तो तुम पूरा यहाँ पे पहले स्टेटमेंट लिख देना, देन यूज करना। ठीक है, अब इसको एक इक्वेशन बोल के रहने देते हैं। नाउ अब आते हैं बेटे इन ट्रायंगल, ये सेकंड वाले में ADC में, ADC, और यहां भी एक बात गिवन है, क्या गिवन है, LN पैरेलल टू CD, ये गिवन है, ये लिख लेते हैं गिवन है। ठीक है, अब देखो ये गिवन है, तो फिर वही BPT से हम क्या लिख सकते हैं, AN अपॉन ND इज इक्वल टू AL अपॉन LC, ये बात लिख सकते हैं। ये भी BPT के अकॉर्डिंग होगा, और इसको इक्वेशन सेकंड बोल दिया। यहां तक बात समझ पाए। अब देखो ध्यान से बच्चे, इन दोनों इक्वेशन में RHS इक्वल है तो LHS भी इक्वल होगा, तो हम यहाँ बोल देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। देखो दोनों हमारा AL अपॉन LC के इक्वल था, तो ये LHS भी इक्वल हो जाएगा। AM अपॉन MB इज इक्वल टू AN अपॉन MB, AM अपॉन MB इज इक्वल टू AN अपॉन ND, ये बात बोल देंगे अपन। ठीक है, अब देखो क्या प्रूफ करना है, AM अपॉन AB, AM अपॉन AB इज इक्वल टू
AN अपॉन AD। याद करो हमने पिछले वीडियो में कॉन्सेप्ट सीखा था कि अगर ऐसे पूरा आ जाता है AN अपॉन AD, ऐसा पूरा आ जाए, AM अपॉन AB ऐसे पूरा आ जाए, तो हमें क्या करना होता है, इसको पहले रेसिप्रोकल करो, 1 ऐड करो और देन फिर से रेसिप्रोकल कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे वही करेंगे, रेसिप्रोकल बोथ साइड कर देंगे और 1 ऐड करा देंगे, यहाँ भी वही काम करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ लिख लेना ब्रैकेट में, ठीक है, कि आफ्टर रेसिप्रोकल 1 एडिंग बोथ साइड, या पहले यहाँ पे लिख देना, पहले रेसिप्रोकल करा देना, फिर ये नेक्स्ट स्टेप में लिख देना कि एडिंग बोथ साइड 1। अब देखो जैसे हम ऐड करेंगे बच्चे 1, तो ये देखो हमें क्या मिल गया, मैं बोला था कि ये कॉन्सेप्ट यूज होगा क्वेश्चंस में। देखो MB और AM, MB और AM ये पूरा हमारा AB बन गया, AB अपॉन AM होगा। सिमिलरली ND और AN ये हमारा पूरा AD बन गया अपॉन AM। अब चेक कर लो, देखो ध्यान से, यही है ना बेटे इसका रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल कर दो बोथ साइड, बोथ साइड रेसिप्रोकल किए, वी गेट दिस, जो कि हमें प्रूफ करना था, तो लिख दो हेंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है बच्चे, समझ पाए? तो इसको लिख लो, अच्छा क्वेश्चन था, आते रहता है एग्जाम में, बीच में मिड टर्म एग्जाम में भी आते रहता है, हाफ ईयरली में अगर है सिलेबस तो उसमें आएगा, फाइनल में भी आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें गिवन ही है, ये हमारा फिगर है, ये गिवन है, डी पैरेलल टू AC, डी पैरेलल टू AC और DA पैरेलल टू AE। ठीक है, तो पैरेलल की कहानी है, मतलब यहाँ पे BPT लगेगा, ये हमें प्रूफ करना है। तो हमने क्या देखा है, पहले गिवन लिखना है, प्रूफ क्या करना है वो लिखना है, अगर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, नहीं तो हम क्या लिखेंगे, प्रूफ लिखेंगे डायरेक्ट। ठीक है, और देखो पहला जो स्टेटमेंट है इसके अकॉर्डिंग कौन सा ट्रायंगल बन रहा है बेटे, जो यहाँ लिख लो पहले, D पैरेलल टू AC, ये गिवन है, इसके अकॉर्डिंग कौन सा ट्रायंगल है, DE और AC, मतलब ये बड़ा वाला ट्रायंगल है ना पूरा, तो यहाँ लिख देंगे इन ट्रायंगल BAC। ठीक है, ये पहले ही लिख लो, ऊपर लिखो इन ट्रायंगल BAC, यहाँ पे पहले लिख लो इन ट्रायंगल BAC, उसके बाद ये लिख लो कि ये गिवन था। ठीक है, अब देखो ये जब पैरेलल है तो हम जानते हैं पैरेलल है तो प्रोपोर्शनल होता है बाय BPT। तो देखो DE पैरेलल टू AC है, तो हम क्या लिख सकते हैं बेटे, BD अपॉन AD, BD अपॉन AD इज इक्वल टू, इधर से क्या आ रहा है बेटे, BE अपॉन EC, तो यहाँ लिख देंगे BE अपॉन EC, इसको फर्स्ट इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल, अब नेक्स्ट दूसरे वाले ट्रायंगल में आ जाओ, जो ये स्टेटमेंट दिया था DF और AE वाला, DF और AE, इसके अकॉर्डिंग ये वाला ट्रायंगल बन रहा है बेटे, देखो देखो ध्यान से, DF और AE ये ट्रायंगल बन रहा है ना। ठीक है, तो लिख दो यहाँ पे BAE, तो नाउ इन ट्रायंगल BAE, और इसमें क्या गिवन है, DF पैरेलल टू AE। जब ये पैरेलल है तो सेम कहानी, BPT के अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा, BD अपॉन AD, BD अपॉन AD इज इक्वल टू BF अपॉन FE, देखो ध्यान से, BF अपॉन FE, BF अपॉन FE, तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन बन गया। मेरे ख्याल से बात समझ में आई होगी। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, देखो ध्यान से बच्चे, ये दोनों इक्वेशन हमारा, ये भी और ये भी, देखो दोनों का LHS इक्वल है, तो RHS भी इक्वल होगा, तो हम यहाँ बोल देंगे BF अपॉन FE इज इक्वल टू B अपॉन AC, B अपॉन AC, हेंस प्रूफ। देखो हमें यही चाहिए था, मिल गया, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। और जनरली में बात करो बेटे तो इसमें 9 और 10 थोड़ा सा उसमें हल्का सा एक कॉन्सेप्ट यूज होता है, कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, बाकी बहुत आसान से क्वेश्चन है। ठीक है ना, क्लियर है? तो चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत आसान है ये भी, 5th नंबर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बच्चे, 5th नंबर क्वेश्चन है हमारा, ये फिगर है इसका, और इसमें ये गिवन है DE पैरेलल टू OQ और DA पैरेलल टू OR, तो हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखो कुछ नहीं, बहुत आसान सा है। सबसे पहले तो देखो DE पैरेलल टू OQ, DE पैरेलल टू OQ, इसके अकॉर्डिंग कौन सा ट्रायंगल आ रहा है, देखो ध्यान से, OQ और AD, ये वाला ट्रायंगल आ रहा है ना यहाँ से यहाँ तक, तो लिख लो यहाँ पे प्रूफ में कि इन ट्रायंगल PQO में आ रहा है, इन ट्रायंगल
पी क्यू या पी ओ क्यू जैसा। ठीक है ना, यहाँ तक कोई बात समझ में आई, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है। अब देखो डी ई पैरेलल टू ओ क्यू ये गिवन है ना बच्चे? ठीक है, चलो ये पैरेलल है तो बीपीटी से हम आंख बंद करके क्या लिख सकते हैं, डी पैरेलल टू ओ क्यू है तो ये साइड प्रोपोर्शनल ऐसे होगा, पी क्यू अपॉन ए क्यू इक्वल टू ए पी डी अपॉन डी ओ होगा ना, तो ये हमारा हो जाएगा जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है वो प्रोपोर्शनल होगा। ये नीचे, ठीक, तो ये हो गया पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ। मेरे ख्याल से बात समझ में आई, इसको नाम दे दो इक्वेशन फर्स्ट। और हमने लिखा है बाय बीपीटी। मैं बार बार बोल रहा हूँ बच्चे, अपने को स्टेटमेंट लिखना होगा एग्जाम में, इसके बाद पहले इस पूरे थ्योरम का, फर्स्ट वाले थ्योरम का स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, ठीक है। चलो नाउ इन ट्रायंगल, अब नेक्स्ट वाले ट्रायंगल में आ जाओ। इन ट्रायंगल देखो ये कहाँ आ रहा है, डी एफ और ओ आर, देखो डी एफ और ओ आर इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है ना बच्चे, तो यहाँ लिख दो पी ओ आर। नाउ इन ट्रायंगल पी ओ आर, ठीक है। क्या होगा इसमें, इसमें देखो ध्यान से, इसमें है पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ, पी डी अपॉन डी ओ। ये भी बीपीटी से है, यहाँ भी लिखेंगे वही बात बाय बीपीटी। अब आ जाओ नेक्स्ट। अब देखना बेटे ध्यान से, देखो जितना क्वेश्चन है ना जनरली एक ही पैटर्न पे चल रहा है। हमने पिछला किया था 4th नंबर क्वेश्चन, ये भी वैसा ही है, इनफैक्ट 6th 7th 8th एक जैसा ही क्वेश्चन चलेगा, पूरा एक ही पैटर्न है। सिंपल सा देखो पैरेलल कहाँ, बीपीटी लगाओ। यहाँ देखो जनरली देखो यहाँ भी ये दोनों आरएचएस इक्वल होगा, आरएचएस इक्वल है तो एलएचएस इक्वल होगा, तो लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही होगी, बहुत आसान है। मैं देखो स्टार्टिंग में बोला था बच्चे कि स्टार्टिंग में हमें लगेगा कि हम रट रहे हैं, तो पहले तो रटना है, जैसे 2-4 क्वेश्चन करोगे फिर ऑटोमेटिक समझ में आने लगेगा कि हमें क्या करना है, क्या अप्रोच अप्लाई करना है, कैसे सॉल्व करना है, क्या प्रूफ कैसे हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आरएचएस इक्वल हो रहा है तो एलएचएस इक्वल हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं बच्चे पी अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। पी एफ अपॉन एफ आर हो गया। अब देखो ध्यान से, अब आ जाओ, पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। अब देखो ध्यान से, बड़े वाले ट्रायंगल को देखो ध्यान से, पी क्यू आर को देखो, पीई अपॉन ई क्यू मिला, पी एफ अपॉन एफ आर मिला। ये कब होता है, जब ये पैरेलल होता है। तो यही तो है कन्वर्ट्स ऑफ बीपीटी, कि ये अगर रेशियो गिवन था तो हम क्या बोलते थे कि पैरेलल है। हम अभी तक ये पैरेलल था तो हम इसका प्रोपोर्शनल बोल रहे थे, अब प्रोपोर्शनल है तो ये पैरेलल होगा, ठीक है। तो कन्वर्ट्स ऑफ बीपीटी यहाँ पे यूज करेंगे, कन्वर्ट्स ऑफ बीपीटी। और बच्चे मैं बार बार बोल रहा हूं कि हम एग्जाम में यहाँ पे पहले उसका स्टेटमेंट लिखेंगे कन्वर्ट्स ऑफ बीपीटी का, देन हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जब ये इक्वल है, इतना अपॉन इतना इक्वल टू इतना अपॉन इतना, ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल ले लो, तो ये ई एफ पैरेलल हो जाएगा क्यू आर का। तो देयरफॉर ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, हेंस प्रूफ्ड। ये प्रूफ हो गया बच्चे, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। चलो ये इसको लिख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।